दिनांक 7 अप्रैल 2022 को जब पीएनपी के द्वारा यूपी टेट 2021 का रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया, उसी समय मैंने आप सभी को सूचित किया था कि ये मामला फिर से कोर्ट जाएगा, क्योंकि पीएनपी ने अपने उत्तर को ही नहीं माना है जो कि वर्ष 2017 में इनके द्वारा रिवाइज्ड आंसर की में जारी किया गया था। इस वजह से ये मामला कोर्ट में जाना तय था और अब ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। साथ ही इस केस से जुड़े सभी पहलुओं पर बात करेंगे, कितने प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने कोर्ट में केस किया है, इसके साथ ही साथ आपके मन में जो भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे सब पर डिटेल में चर्चा होगी। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभ्यर्थियों के द्वारा यूपी टेट 2021 में विवादित प्रश्नों को लेकर के जो कोर्ट में केस किया गया है उसकी करंट स्टेटस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये केस दिनांक 8 अप्रैल 2022 को फाइल किया गया था, यानी जिस दिन यूपी टेट के रिजल्ट की घोषणा की गई उसी दिन इस केस को फाइल कर दिया गया था। रेड कलर से आपको एक एरर दिख रहा होगा, केस नॉट रजिस्टर्ड। देखिए, जब भी कोई केस फाइल किया जाता है तो उसको रजिस्टर्ड होने में कुछ समय लगता है, उसके बाद पहली हियरिंग की डेट फाइनल की जाती है माननीय कोर्ट के द्वारा। इसी वजह से आप नीचे देखेंगे फर्स्ट हियरिंग डेट में यहाँ पर कोई भी डेट अभी मेंशन नहीं किया गया है। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि इस केस को फाइल किसने किया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पिटिशनर वाले कॉलम में श्री सत्येंद्र कुमार यादव जी के द्वारा इस केस को फाइल किया गया है। यहाँ पर मैं विशेष तौर पर बता दूं कि यूपी टेट 2019 में विवादित प्रश्नों को लेकर के इनके द्वारा ही माननीय कोर्ट में याचिका दायर की गई है, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिस केस की अभी तक अंतिम रूप से सुनवाई कंप्लीट नहीं हो पाई है, क्योंकि कोविड के दौरान माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्चुअल हियरिंग हो रही थी और सिर्फ इंपॉर्टेंट केस को ही सुना जा रहा था। तो इस वजह से यूपी टेट 2019 में इनके द्वारा जो केस दायर किया गया था अभी तक उसकी सुनवाई कंप्लीट नहीं हो पाई है और इनके द्वारा ही वर्ष 2021 के यूपी टेट 2021 के विवादित प्रश्नों पर भी माननीय कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया है। और आप रिस्पोंडेंट में देख सकते हैं स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर लिखा गया है, जिसमें राज्य सरकार और पीएनपी जो परीक्षा कराने वाली संस्था है उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि माननीय कोर्ट में कितने प्रश्नों को चैलेंज किया गया है। तो जिन पिटिशनर्स के द्वारा ये केस फाइल किया गया है उनके अनुसार सिर्फ 3 प्रश्नों को ही माननीय कोर्ट में इनके द्वारा चैलेंज किया गया है। देखिए, माननीय कोर्ट में जब आप किसी प्रश्न को चैलेंज करते हैं या फिर केस करते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आपने आपत्ति दर्ज कराई है तभी आप उस प्रश्न के सापेक्ष केस कर पाएंगे, क्योंकि एक बार रिवाइज्ड आंसर की जारी करने से पहले पीएनपी आपसे प्रश्नों पर आपत्ति मांगता है और माननीय कोर्ट ये कह देगी कि अगर आपने आपत्ति ही दर्ज नहीं कराया तो फिर आप डायरेक्ट कोर्ट में कैसे आ रहे हैं। आपके पास मौका था, आपने प्रश्न पर आपत्ति दर्ज नहीं कराया। तो इस वजह से अगर ये जरूरी नहीं है कि जिन्होंने पिटिशनर जो केस फाइल किए हैं उनके द्वारा ही आपत्ति दर्ज हो, अगर कोई भी अभ्यर्थी किसी पर्टिकुलर प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराया है यानी ऑब्जेक्शन किया हुआ है तो वह उस प्रश्न को माननीय कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है किसी भी पिटिशनर के द्वारा। मतलब आपको प्रूफ लगाना होगा कि आपने इस प्रश्न पर आपत्ति किया था। इन्होंने 3 प्रश्न पर माननीय कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है इनके द्वारा, और अगर किसी अन्य अभ्यर्थी के द्वारा कोई और आपत्ति वाला प्रश्न प्रूफ के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है तो इनके द्वारा प्रश्नों को भविष्य में जोड़ा भी जा सकता है कि इतने और प्रश्न हैं जिस पर विवाद है और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए माननीय कोर्ट में। अभ्यर्थियों के मन में एक बड़ा सवाल ये होगा कि इस केस की पहली सुनवाई कब होगी। देखिए, अभी ये जब केस रजिस्टर्ड होगा उसके बाद डेट फाइनल होता है और ये सभी चीज़ें एक तरीके से सिस्टम जनरेटेड होती हैं। इसमें कितना समय लगेगा कोई नहीं कह सकता, ये कोर्ट कचहरी का मामला है, एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये जरूर है जो भी नया केस फाइल किया जाता है उसमें माननीय कोर्ट के द्वारा कम से कम एक हियरिंग जल्दी से करा दी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पहले हियरिंग पे होगा क्या। देखिए, पहले हियरिंग पे किसी भी केस में कुछ ज़्यादा नहीं होता है। सभी जितने भी पिटिशनर्स होते हैं और जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनके वकील पूरे मुद्दे को माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि आखिर आपका विवाद क्या है। उसके बाद से जो रिस्पोंडेंट होते हैं जैसे कि पीएनपी हो गया, उत्तर प्रदेश शासन हो गया, बेसिक शिक्षा विभाग हो गया, तो इनको एक नोटिस जारी किया जाता है कि अभ्यर्थियों का जिन प्रश्नों पर डाउट है आप उसके संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करिए कि आपका क्या कहना है इन सभी विवाद पर। तो ये सभी चीज़ें एक तरीके से पहली हियरिंग में सिर्फ नोटिस जारी किया जाएगा, हो सकता है पीएनपी को, कि आप इसके समक्ष में आपका जवाब क्या है दाखिल करिए और अगली हियरिंग में फिर उस पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन वर्ष 2021 में जो यूपी टेट के विवादित प्रश्न है इस पर पहले ही माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद से माननीय लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच और उसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो चुकी है। तो ये केस एक तरीके से पहले से ही डिसाइडेड है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आ चुका है उसी ऑर्डर को अभ्यर्थी अगर लगा देंगे तो इस केस में बहुत ज़्यादा कुछ सुनने को नहीं है माननीय हाई कोर्ट में, क्योंकि पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है। वर्ष 2017 का यूपी टेट पेपर हूबहू वर्ष 2021 में रिपीट होने और विवादित प्रश्नों को भी शामिल करने की वजह से तो इस केस में बहुत ज़्यादा सुनने को नहीं है और उस फैसले के आधार पर ही माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला दे सकती है, क्योंकि उन सभी प्रश्नों पर पहले ही चर्चा हो चुका है वर्ष 2017 के यूपी
यूपी टेट के बाद वर्ष 2019 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रूप से फैसला दिया था। अभ्यर्थियों के मन में एक बड़ा सवाल ये होगा कि क्या इस केस में पिटिशनर्स को ही सिर्फ लाभ मिलेगा या फिर सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन अंक दिया जाएगा। देखिए, वर्ष 2019 का अगर यूपी टेट मामला देखा जाए तो उसमें जो इनके द्वारा केस फाइल किया गया है उसमें काफ़ी लंबा वक्त निकल चुका है और अब माननीय कोर्ट अगर सबको फेवर करती है, सबके फेवर में फैसला देती है, तो पीएनपी ने जो यूपी टेट 2019 का रिजल्ट प्रिंट करके डैट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो वो कार्य फिर से पीएनपी को करना होगा। पीएनपी भी इन सभी बातों को रखेगी अगर मान लीजिए एक आध नंबर 19 वाले मैटर में बढ़ता है तो उस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब पिटिशनर्स को ही लाभ मिलेगा, यानी याची लाभ ही मिलेगा। लेकिन अगर बात करें यूपी टेट 2021 के संदर्भ में, तो अभी ये शुरुआती दौर है, रिजल्ट अभी हाल ही में घोषित किया गया है और अगर ये फैसले एक दो हियरिंग में कंप्लीट हो जाते हैं तो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा याची लाभ ना देकर के सभी अभ्यर्थियों को लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि इससे 21 लाख अभ्यर्थी जो यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित हुए तो वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। तो जितना जल्दी फैसला आएगा उतना चांसेस रहेंगे कि सभी को लाभ मिले और जितना देर होता रहेगा सुनवाई के दौरान इस केस में तो चांसेस बढ़ते रहेंगे कि बाद में भविष्य में जाकर के याची लाभ मिल सकता है। तो जितना जल्दी फैसला है वो सभी अभ्यर्थियों के फेवर में हो सकता है और जितना देर होगा वो सिर्फ याचियों के फेवर में फैसले आते हैं। जिस प्रकार से पिछले मामलों में माननीय कोर्ट के द्वारा फैसले दिए गए हैं उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।